श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामकृष्ण वचनामृत तथा श्रीमद् भगवद गीता, इन दो विषयों पर हम चिंतन कर रहे हैं। आज का यह 7वां चिंतन है और हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मास्टर महाशय जो इस वचनामृत के ग्रंथ के संकलक है, विचारों के संवाद के, उनके मन में कैसे शीघ्रता से परिवर्तन होता है और वे प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर के दर्शन होना या नहीं होना एक मन की अवस्था है। जब मन उस प्रकार का होता है तो मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है, नहीं तो मन में यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ईश्वर है और ईश्वर का दर्शन हो सकता है क्या, ये बात मन की अवस्था के ऊपर निर्भर होती है। जैसे हम भागवत में प्रहलाद जी का उदाहरण देखते हैं कि उनके मन में यह प्रश्न नहीं था कि ईश्वर है या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ये प्रश्न नहीं था, क्योंकि वो बालक अवस्था से ही ईश्वर है और ईश्वर का दर्शन हो सकता है मतलब हो रहा था। ईश्वर यह कोई संदेह की बात उनके लिए नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही वे ईश्वर है इसी प्रकार से, इसी भाव को लेकर ही ईश्वर का भजन कर रहे थे। इतना ही नहीं, अपने जो मित्र हैं उनको भी उस भाव में लाने का प्रयास कर रहे थे। अर्थात उनकी वह वैसी अवस्था थी। हम मास्टर महाशय के विषय में देखते हैं कि बहुत ही शीघ्रता से, ये द्वितीय अध्याय है, उनके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। नहीं, तो उनके मन में यह संदेह है। यह शिक्षा के कारण है, संस्कारों के कारण है। लेकिन ये प्रश्न उपस्थित हुआ, इसका अर्थ ही यह है कि उनके मन के भीतर जो संस्कार थे, शुभ संस्कार थे, भक्ति के संस्कार थे, ये बहुत ही शीघ्रता से जागृत होते हैं। इसलिए उनका ये प्रश्न पूछना, अर्थात ईश्वर के दर्शन हो सकते थे, मैं करना चाहता हूँ, मेरे लिए महत्व की बात है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव जब प्रश्न उत्तर में कहते हैं हाँ ज़रूर ज़रूर हो सकते हैं, नहीं, इस बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवद गीता में यह बात बहुत बार आती है, यानी कि बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। हमारे सभी शास्त्रों में, उपनिषदों में, प्रकरण ग्रंथों में, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र, गीता, इसमें यह बात स्पष्टतया लिखी होती है। हम आगे देखेंगे, आगे आने वाले प्रवचनों में, कि कितने बार पूरे गीता में 18 अध्याय में बार बार लिखा गया है, निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति, यानी ऐषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाल ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति ऋच्छति प्राप्नोति। यानी ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। शांति का अर्थ है मोक्ष, मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसे अनेक लोग बहवो ज्ञान तपसा, इस ज्ञान रूपी तपस्या से, बहव मतलब अधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में, पूता, पवित्र हो गए हैं, उनके सारे दोष समाप्त हो गए हैं
मद्भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हो गए, मतलब ये मुक्त हो गए, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। यह अनेक बार कहा गया है। इतने बार करने के बाद तो मनुष्य का विश्वास पक्का हो जाता है कि यह केवल एक आलंकारिक बात नहीं है, काव्यात्मक बात नहीं है कि ठीक है कोई कोई बातें होती है केवल विश्वास करने योग्य होती हैं, जीवन में उसका अमल करना बहुत कठिन है, असंभव है। ये बात केवल जैसी कविता होती है, केवल भावना होती है कि नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ईश्वर दर्शन वैसा नहीं है कि नहीं, इसमें सच्चाई है, होता है, उसी के बाद वह चीज़ लिखी गई है, कही गई है। इसलिए मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, हाँ अवश्य होती है, ज़रूर होती है कि नहीं, केवल जो उपाय बताए गए हैं उसको अमल में लाना चाहिए। बीच बीच में एकांतवास, उसका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं कि नहीं। अगला प्रश्न है कैसी अवस्था में उनके दर्शन होते हैं कि नहीं। अब जैसे हमने अवस्था की बात की थी शुरू में, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, अवस्था मतलब मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए कि नहीं। सब कुछ बनी है, मन पर ही सब निर्भर है कि नहीं। मन अच्छा है तो हम अच्छे हैं, मन बुरा है तो हम बुरे हैं, जैसा मन वैसे हम नहीं। मन वैसा हुआ तो उस अवस्था में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तो यह प्रश्न भी अत्यधिक महत्व का है, क्योंकि अवस्था होने के बाद ही ईश्वर के दर्शन होंगे नहीं। तो उसका उत्तर उन्होंने बड़ा सुंदर दिया है कि उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम व्याकुल होते हैं कि नहीं, तब वस्तु हमें प्राप्त होती है। आज तक का हमारा यही अनुभव है कि जो चीज़ हमें मिली है उसके लिए हमारे मन में चाह है, हमें चाहिए और बिल्कुल चाहिए, उसका आग्रह हमारे मन में है, उसी को हम व्याकुलता कहते हैं कि नहीं। उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमें मिलनी ही चाहिए बात, उसी को व्याकुलता कहा गया है कि नहीं। अब उदाहरण देते हैं कि जो उदाहरण आप सब लोगों को पता है कि नहीं, स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं। हाँ, अब यह कोई नई बात नहीं है कि नहीं, क्योंकि इसकी अत्यधिक ज़रूरत है नहीं। आंखों में आंसू कब आते हैं, जब नहीं मिलने से उसका अभाव हमें खलता है, हमें उसकी बहुत अत्यधिक ज़रूरत है नहीं, हम बहुत दुखी होते हैं, हमारा मन और कहीं जाता नहीं, लगता नहीं है, हमें ये चाहिए ही, उसी को व्याकुलता कहा जाता है नहीं। जैसे बहुत प्यास लगी है कि नहीं, हम नॉर्मल दिखते हैं, बाहर से स्वाभाविक दिखते हैं, लेकिन हमसे छटपटा रहे हैं, हम पानी पीने के लिए कोई उतनी ये नहीं, सुविधा नहीं है, कहीं हम व्यस्त हो गए हैं, पास में पानी नहीं है, लेकिन मन में सब समय यही भाव रहता है कैसे कोई कहाँ से पानी आ जाए एक गिलास तो कितना अच्छा होगा कि नहीं। ये जो छटपटाहट है कि नहीं, हमें कुछ सूझता नहीं है, उसी को व्याकुलता कर रही है। ये व्याकुलता हमारे जीवन में अनेक चीज़ों की, यहाँ तो इष्ट स्त्री पुत्र वगैरह कहाँ है, पैसे वगैरह कहाँ है, लेकिन ये व्याकुलता हमारे जीवन में बहुत बार होती है कि नहीं। अर्थात व्याकुलता का हमें अनुभव है कि नहीं, केवल वो व्याकुलता यह जगत को लेकर होती है, प्रपंच को, संसार को लेकर होती है। तो यह अनुभव हमें ईश्वर की बात में यदि हो, यही अनुभव हमारे ईश्वर के विषय में हो, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर का दर्शन हो सकता है। तो ईश्वर का दर्शन हमें क्यों नहीं हो रहा है, या उसका भाव हमारे मन में, भक्ति क्यों नहीं मन में हमारे उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वह अभाव हमारे जीवन में नहीं है। ईश्वर का अभाव हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं,
इसलिए हमारे मन में यह व्याकुलता उत्पन्न नहीं हो रही है। नहीं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। अब व्याकुलता कैसी उत्पन्न होगी? प्रार्थना से, कि नहीं, जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हम प्रार्थना करें तो हमारे मन में यह व्याकुलता उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं पुकारना। पुकारना का अर्थ है प्रार्थना करना, है कि नहीं? उसकी प्रार्थना करती है। आगे हम देखेंगे श्री रामकृष्ण तो बार बार कहते हैं कि किसी को नौकरी चाहिए तो जाता है, अजी कुछ नौकरी है क्या? तो बोलते नहीं है। हाँ, आप 8 दिन के बाद आइए, कि नहीं? घूमता है वो, फिर बाद जाता है दूसरे, आज तो है कम से कम, बोलते आज भी नहीं है। अब नहीं है बोलने के बाद भी वो बार बार जाता है और पूछता है कि कुछ आज कुछ जगह खाली हुई, कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी वो बहुत ज़रूरत है, कि नहीं? जैसे कोई दरवाजे पर कोई भिखारी आए हैं, वो बहुत भूखा है, कि नहीं? हमने निश्चित कर लिया, ठान लिया है कि उसको कुछ देंगे नहीं, ऐसे घूमते फिरते हैं और काम धाम कुछ नहीं करते हैं, फोकट का खाते हैं। ये हमारे मन का भाव है। हमने पक्का निश्चित कर लिया कि उसको कुछ देना नहीं है, कि नहीं? उसको भगा देते हैं, लेकिन वो वहीं खड़ा है। फिर हम देखते हैं अरे वो आधा घंटा वहीं खड़ा है, 1 घंटा, फिर उसको हम गाली देकर भगा देते हैं, लेकिन वो जाता नहीं है। अब धीरे धीरे हमारा मन बदलता है, अरे अरे 1 घंटा वो यहीं खड़ा है, इसका अर्थ क्या है? उसको भूख लगी है, वो व्याकुल है, इसलिए वो प्रार्थना है, पुकार रहा है, कुछ तो भी दे दो, जो है बासी हो पुराना हो, कुछ तो दो, क्योंकि वास्तव में वो भूखा है, वास्तव में उसे और लगता है भूख जब तक नहीं जाती तब तो कुछ हो, बिल्कुल छटपटा रहेगा, बेचैन रहेगा। फिर अंत में हमारा मन बदलता है, हम सोचते हैं अरे थोड़ा देने से, 2 रोटी देने से हमारा क्या बिगड़ता है? फिर जो हमने ठान लिया था कि हमें नहीं देना है, नहीं, हम उसको जाकर दे देते हैं। तो व्याकुलता का अर्थ यह होता है कि वह हमारी असली ज़रूरत है, कि नहीं? हम नाटक नहीं कर रहे हैं, कि नहीं? या कोई ऐसा नकल नहीं है, ये असल है, वास्तविक हमारी आवश्यकता है। इसी को श्री रामकृष्ण देव ने कहा है कि यदि ऐसा हो तो समझ लो कि सुबह अभी ज़रूर होगी। सुबह होने के पहले भगवान सूर्यदेव पूर्व दिशा में उगने के पहले लालिमा फैलती है आकाश में, जिसको अरुणोदय कहा जाता है। अब अरुणोदय मतलब सूर्य का सारथी है, सूर्य का सारथी अरुण है, उसके दर्शन हुए हैं हमें। भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि उनके सारथी के दर्शन हुए, मतलब कुछ ही समय के बाद उनके भी दर्शन होंगे। तो ये जो व्याकुलता है, वो व्याकुलता मानो अरुणोदय के समान है, कि नहीं? तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं, व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते। ये उपमाएँ हैं, उदाहरण हैं, बहुत सुंदर हैं, कि नहीं? ये सब इसके उनके लिए है जिनको ईश्वर है, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, और हमें भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ये जो भाव मन में उत्पन्न होता है उनके लिए है, कि नहीं? और जिनमें नहीं है उनके उनमें भाव आने के लिए समय है, कि नहीं? उनमें भी यह इसी प्रकार से परिवर्तन होगा, उनके मन में भी यह बदलाव आएगा, कि नहीं? और फिर एक उदाहरण देते हैं कि 3 उदाहरण दिए हैं उन्होंने। विषय जो होता है, विषयों पर उसका बहुत स्नेह होता है, बहुत लगाव होता है, लेकिन नहीं, विषय का अर्थ क्या है? विषय से मतलब संसार, इसको विषय कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। हम सब्जेक्ट है, विषय है। हमारे लिए सारा संसार क्या है? विषय है। प्रत्येक चीज़ विषय है, नहीं? जो दिखता है हमें पसंद आता है और हमें चाहिए। जो चीज़ हमें दिखती हैं वो हमें चाहिए। मन में चाह उत्पन्न होती है, जिसको वासना कहा जाता है। इच्छा वासना उत्पन्न हो जाती है।
आपसे आप होती है वो। संसार में जितने भी विषय हैं जो हमारे दृष्टिगोचर हो या न हो, जो दृष्टिगोचर होते हैं उनके प्रति हमारी वासना उत्पन्न होती है, जो कल्पना में है उसकी वासना उत्पन्न होती है, और जो हमारे समझ के परे हैं उसकी भी वासना होती है, जैसे स्वर्ग आदि है। लेकिन नहीं, हम तो केवल उसको शास्त्र में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, महाभारत में पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, हमें पता नहीं है कि नहीं है। फिर भी मन में यह चाह उत्पन्न होती है, क्योंकि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग में जाएंगे, वो आनंद करेंगे। तो यह कल्पना है, क्योंकि हमें उसका कुछ निश्चित रूप से अनुभव नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में यह लगाव होता है, आकर्षण होता है। नहीं तो विषय का अर्थ है सारा संसार। नहीं, अब सारा संसार जब हमारे सामने है तो सारा संसार ही हमें चाहिए, है कि नहीं? उसका उपभोग हमें करना है, इसी को वासना कहा जाता है कि नहीं। अब दूसरा उदाहरण दिया है पुत्र पर माता की, यह भी प्रसिद्ध है कि नहीं। तीसरा उदाहरण दिया है पति पर सती की, वो भी हमें मालूम है कि नहीं। यह प्रसिद्ध उदाहरण है कि नहीं। विषय मतलब ये बहुत व्यापक विषय है कि नहीं। किसी मनुष्य के लिए पूरा सारा संसार ही विषय है, बहुत व्यापक है। उसमें भी पुत्र पर माता की और पत्नी पर या पति पर पत्नी की या पति पर पत्नी की, पत्नी पर पति की, यह जो आकर्षण होता है यह भी प्रसिद्ध है नहीं, सबको मालूम है। ये तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। ये किस लिए बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि यह सब हमारे अनुभव है। संसार में तो हम हैं, ईश्वर का अनुभव हमें नहीं है। ईश्वर का भाव भी हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका अनुभव कर पाते हैं। तो इसकी कल्पना कर सकते हैं। जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसका आधार लेकर हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं वो हमारे अनुभव की चीज़ हम परिवर्तित करना चाहते हैं, अनुभव में परिवर्तित करना चाहते हैं। यह संभव है, संसार में यही होता है। लेकिन नहीं, जो चीज़ हम नए अनुभव कर सकते हैं लेकिन हमें पता है, जैसे तीन उदाहरण यहाँ दिए हैं, उसके माध्यम से हमारे मन में वो भाव उत्पन्न हो सकता है। कुल मिलाकर क्या है, उसका सारांश कहते हैं। कुल मिलाकर क्या है? बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए कि नहीं। अब प्यार करना चाहिए यह कोई नई बात नहीं है कि नहीं। अभी जो तीन उदाहरण दिए हैं वो स्वाभाविक प्यार है कि नहीं, कोई सिखाया नहीं जाता, स्कूल में भर्ती नहीं होना पड़ता, कोचिंग नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं होते हैं, है कि नहीं। ये आपसे आप होता है कि नहीं। आपसे आप हम संसार पर प्यार करते हैं, पति पत्नी पर करता है, पत्नी पति पर करता है, या माता है पुत्र पर प्यार करती है। उनको कोई शिक्षा लेनी नहीं पड़ती, इसको समझना चाहिए। कोई शिक्षा नहीं होती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि पशुओं में पक्षियों में कहाँ शिक्षा होती है, लेकिन वहाँ भी वहीं प्यार दिखता है। वहाँ कौन पढ़ाता है उनको? कोई पढ़ाता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं पशु पक्षियों में उतना ही प्यार होता है जितना मनुष्य के विषय में होता है। इसलिए प्यार करना यह बहुत स्वाभाविक अवस्था है। प्यार उत्पन्न होना यह बहुत स्वाभाविक अवस्था है। इसलिए हमारे मन में संसार के विषयों के प्रति प्यार उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य है कि अरे भाई, ऐसा ही भगवान के विषय में भी प्यार उत्पन्न हो सकता है कि नहीं, भक्ति उत्पन्न हो सकती है। यह असंभव सी बात नहीं है, केवल हमारे में वे संस्कार नहीं है, इसलिए स्वाभाविकता नहीं है। हाँ, ये स्वाभाविक क्यों है? माता पुत्र पर क्यों प्रेम करती है? वो स्वाभाविक है, संस्कार है, वो जन्म जन्म के संस्कार है, कई जन्मों के संस्कार है। संसारेषु अनुभूतानि याति यास्यन्ति चापरे। महाभारत कहते हैं व्यास जी, महाभारत के अंत में उपसंहार के कुछ श्लोक है कि संसारेषु अनुभूतानि, ऐसे अनुभव हमने कई जन्मों में लिए हैं।
याति यास्यन्ति चापरे, और अनुभव लेने वाले हैं आगे भी। इसलिए जन्म जन्म के संस्कार हमारे भीतर है, लेकिन इसलिए प्यार करना संसार के विषयों में, माता पुत्र पर प्यार करते हैं या पुत्र माता पर प्यार करता है जब छोटा होने पर, यह स्वाभाविक है। उतना ही स्वाभाविक ईश्वर का प्रेम भी है, उतने ही संस्कार हमारे भीतर है कि नहीं। जैसे पुत्र का जन्म होता है, माता उसको प्यार करना शुरू कर देती है कि नहीं, क्योंकि वो जग गए हैं, उस समय संस्कार जग गए हैं। वो संस्कार कहाँ थे? पहले से ही थे भीतर, वो केवल एक निमित्त होने के कारण वे संस्कार जग गए हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भक्ति के संस्कार प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। हम मनुष्य की बात करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि गीता में सब समय नरः मानवः मनुष्यः ऐसा ही कहा गया है। कुछ कुछ उदाहरण होते हैं पशुओं के पक्षियों में, लेकिन वो उदाहरण हम यहाँ नहीं ले रहे। भागवत में है, गजेंद्र मोक्ष वगैरह हैं, उसमें भी भक्ति थी, उसने भी प्रार्थना की थी, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य का ही उदाहरण लेना चाहिए, नहीं, मनुष्य में यह बहुत स्वाभाविक है, उसमें भी भक्ति के संस्कार है। ईश्वर भक्ति के संस्कार प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, वो कितना भी गया बीता हो। नहीं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य इतना कभी नीचे नहीं गिर सकता कि वो कभी ऊपर ना आए, है कि नहीं। कितना भी नीचे क्यों न जाए, कितना भी नीचे क्यों न गिरे, वो ऐसा समय अवश्य आएगा कि वो उसकी यात्रा उल्टी होगी, शुरू होगी, वहाँ से वो अपनी दिशा बदल देगा। और वह इसलिए कभी शास्त्रों में निराश होने की बात नहीं बताई जाती है कि नहीं, ऐसा अब ये गया, अब कुछ नहीं होने वाला इसका, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं। वो प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि मनुष्य नीचे नहीं जाता है, फिर वो जैसे होता है लीनियर कोई चीज़ नहीं होती है, सब साइक्लिक चीज़ होती है। आपको मालूम होगा, विज्ञान भी यह कहता है कोई भी चीज़ सीधी नहीं जाती है। आपको सीधी जाती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन वो पूरा उसका वर्तुल पूर्ण करेगी, है कि नहीं, घुमाव पूरी करेगी, और फिर से कहीं जिस स्थान से निकली उसी स्थान पर आएगी। ईश्वर भक्ति से हमारा प्रारंभ हुआ है। हाँ, हम आनंद से आए, उपनिषद कहते हैं आनंद में ही हैं, और आनंद को ही हम प्राप्त करेंगे या उनमें मिल जाएंगे, नहीं। इसलिए आनंद का अर्थ ब्रह्म है कि ब्रह्म का स्वरूप है, वो सच्चिद आनंद है, सच्चिद सुख है कि नहीं। इसलिए हमारा प्रारंभ आनंद से हुआ है। अभी भी हम आनंद में हैं, और हम आनंद में जाकर एक हो जाएंगे। लेकिन वह संस्कार बहुत नीचे दब गए हैं, लेकिन जैसे हमारे संस्कार नीचे दबे हुए होते हैं और वह ऊपर आ जाते हैं समय आने पर, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया माता और पुत्र का, लेकिन प्रत्येक स्त्री माता होती है, प्रत्येक पुरुष पिता होता है कि नहीं। लेकिन समय आना चाहिए जब मातृत्व के संस्कार जगें, पितृत्व के संस्कार जगें, उसके लिए समय आना चाहिए, है कि नहीं। वो संस्कार एकदम छोटे बालक में भी है, जब जन्म होता है सारे के संस्कार, पूरे संस्कार उसमें होते हैं, लेकिन शरीर वैसा नहीं होता। उसके लिए वो अवस्था आने की समय आना चाहिए। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं समय आने पर सब कुछ होगा, कि नहीं। तो समय आने पर वह बड़ा होता है, और फिर वह जब पुत्र प्राप्ति होती है, कन्या प्राप्ति, अपत्य प्राप्ति होती है, उस समय सारे के सारे संस्कार बाहर जाते हैं, लेकिन सारा का सारा प्यार बच्चे पर उमड़ पड़ता है। तो कहाँ था वो? भीतर ही था, पहले से ही था। ये संसार का विषय है। उसी प्रकार से भक्ति का भी है। ईश्वर भक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य दिव्य है, नहीं ब्रह्म है, लेकिन वह अव्यक्त है, पोटेंशियल है, अव्यक्त है। वह प्रकट हो सकता है, कोई कहाँ भी कैसा ही हो, कैसा भी हो, उसमें यह सब प्रकट हो सकता है, लेकिन उसके लिए वह अवस्था आने की आवश्यकता होती है कि नहीं। एक छोटी बच्ची है, बालिका है, वह माता होना एक अवस्था है। जब वो माता होने की उसकी अवस्था आ जाएगी तो उसमें वह भाव उत्पन्न हो जाएगा, पूरा का पूरा भाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम वैसे ही आध्यात्मिकता हम बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, तब हम में भी यह भाव आएगा और भक्ति बाहर आएगी। अब प्रहलाद जी की बात अलग है, ध्रुव जी की बात अलग है,
महान पुरुषों की बात अलग होती है। विवेकानंद जी है, शंकराचार्य जी है, भगवान बुद्ध है, सब ये जो है उनमें जो ये विकास हुआ बहुत जल्दी हो गया, लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया। हम प्रहलाद जी का उदाहरण देखें। प्रहलाद जी की माता थी कयाधु थी, ध्रुव जी की माता सुनीति थी, वो महान स्त्रियाँ थी, लेकिन ये बहुत महान स्त्रियाँ थी, लेकिन ये वैसे कयाधु असुर पत्नी, असुर स्त्री नहीं है, वो देवकन्या है, लेकिन ये और वो संस्कार उसको बचपन से प्रहलाद को मिले थे। प्रहलाद का जन्म ही ऋषियों के आश्रम में हुआ था, माता भी वहीं थी। हिरण्यकश्यप तो तपस्या कर रहे थे। बस लंबी कहानी है, उस कहानी में हम नहीं जाएंगे। तात्पर्य यह है कि वे संस्कार उनको बचपन से मिले थे, इसलिए बचपन में विषयों के संस्कार उसमें आए ही नहीं, प्रपंच के संस्कार उसके मन में उभरे ही नहीं। बचपन से एकदम छोटे बालक अवस्था से उनमें सब भक्ति के संस्कार ही उभरे। परिणाम क्या हुआ? बचपन से वो भक्त है, भगवान का, नारायण का भक्त है, भगवान भजन करता है। नहीं, अर्थात यह समझना कि हम भी प्राप्त कर सकते हैं, हम में भी उतने ही संस्कार है, केवल वे दबे हुए हैं। यदि हम उचित उपाय करेंगे तो सारे के संस्कार ऊपर आएंगे। देरी हो गई है, इतना कहा जा सकता है, अभी काफ़ी देरी हो गई है। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। इसलिए हम देखते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष क्यों हैं, संत क्यों हैं? क्योंकि उनमें ये बहुत जल्दी हो गया। ये हमारे लिए प्रणम्य क्यों हैं, पूज्य क्यों हैं? क्योंकि जो बात हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही कम अवस्था में उसको करके दिखाया था, लेकिन है ना। कितने अनगिनत उदाहरण हैं हमारे लिए, हम 2-4 गिना रहे हैं, लेकिन असंख्य उदाहरण हैं। हम संत किनको कहते हैं? लेकिन जो सत को लेकर ही जो उन्होंने अधिकतर समय बिताया है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि इस सब उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है कि नहीं। इसको पढ़ना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, है कि नहीं, कि ये सब कुल मिलाकर यदि हमारा मन में आकर्षण हो कि नहीं। क्योंकि बात इस ऐसी है, प्रेम की बात ऐसी है, उसमें 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है ना। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम और काम एक जगह नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं। संसार की चाह और ईश्वर की चाह एक जगह नहीं हो सकती, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती हैं। इसका अर्थ है संसार का आकर्षण, महाआकर्षण शब्द है, संसार का महाआकर्षण होगा तो ईश्वर का महाआकर्षण के आकर्षण नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि 2 विरुद्ध है। तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो, शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं, जहाँ तम है वहाँ प्रकाश नहीं है। तम प्रकाशवत, तम का अर्थ होता है अंधकार, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है, क्योंकि विरुद्ध स्वभावयो हो, दोनों के स्वभाव विरुद्ध है। ईश्वर भक्ति हमें न हो, 100% न हो, यदि 5% है तो उतनी ही 5% संसार का जो भाव है, संसार का आकर्षण है, कब हो जाएगा? 50% ईश्वर का आकर्षण है और 50% यदि संसार का आकर्षण है तो क्या होगा? तो 50% ईश्वर के आकर्षण ने 50% भगवान के आकर्षण को कम कर दिया है, लेकिन नहीं। ईश्वर का आकर्षण मतलब क्या है? यह सफलता है, लेकिन नहीं, यह सफलता सक्सेस है, लेकिन नहीं, शांति का मार्ग है। ये तो ईश्वर की ज़रूरत ही क्या है हमें? कि नहीं, ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं, हमारा क्या बिगड़ा है? कुछ बिगड़ा नहीं है। ईश्वर के बिना हमें ऐसा कुछ नहीं कि हमारा कुछ बिगड़ा है, सब कुछ है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, लेकिन नहीं, और परमानंद की प्राप्ति, नहीं तो ईश्वर क्यों? हमारे पास समय थोड़ा ही है कि नहीं। बहुत से अधिक महत्व के विषय हैं, लेकिन परमानंद प्राप्त नहीं होता है, और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। गीता में आप देखते हैं कि नहीं, न विचार लेते कि नहीं, कितना भी महान दुख हो, 6ठे अध्याय में है कि नहीं, गुरुणापि न विचार लेते,
कितना भी महान दुख हो फिर भी विचलित नहीं होता है कि नहीं। सुखम अक्षयम अश्नुते, नहीं आत्यंतिकम सुखम अश्नुते, ऐसा कहा है। अब क्या वर्णन करेंगे, नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन है, आनंद मीमांसा है, इसका आनंद की मीमांसा की गई है। श्री राम कृष्ण देव तो आनंद से, जैसे लड़के छोटे बच्चे होते हैं आनंद से वो मचलते हैं कि नहीं, वैसे ही मचलते थे आनंद से। वो आनंद ईश्वर का आनंद है, उसको ब्रह्मानंद कहा जाता है। तो इसके लिए भजनानंद की यहाँ बात कही गई है। श्री राम कृष्ण तो 3 प्रकार के आनंद की बात करते हैं। एक होता है विषयानंद, जिसको हम प्रपंच का आनंद कहते हैं। संसार की चीज़ें होती हैं, हमें आनंद प्रदान करती है, नहीं तो हम संसार के प्रति आकर्षित नहीं होते, है कि नहीं। खाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, अपने सगे लोग संबंधी अच्छे लगते हैं, या आकर्षित करते हैं हमारा, है कि नहीं। तो इसको कहा जाता है विषयानंद। हम अमुक देखना चाहते हैं, अब तमुक देखना चाहते हैं, उसको विषयानंद कहा जाता है। उसमें क्या दोष है, जब तक हमें पता नहीं चलता है तब तक उससे मन नहीं निकलेगा, है कि नहीं। तब तक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए हमारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कभी मन बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है, कभी मन बहुत उदास है, उद्विग्नता है, विषन्नता आती है। यह क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं। शास्त्र क्या कहता है कि नहीं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है, आपको कभी दुख होगा ही नहीं, कि नहीं। कितना भी दुख हो, क्योंकि दुख होता है शरीर और मन को होता है, कि नहीं। यह तो अनएस्केपेबल है, इसको आप कोई छुटकारा नहीं पा सकता। शरीर धारण किया है, मन है, तो वो दुखी होगा ही, उससे छुटकारा नहीं है। लेकिन इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, कि नहीं। जब भक्ति होती है तो उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए महाआकर्षण, जो ईश्वर का महाआकर्षण होता है, ये सारे जो उद्विग्नता विषन्नता को उसको भगा देती है, कि नहीं, उसको हमारे जीवन से निकाल देती है। इसलिए ईश्वर भक्ति की आवश्यकता है, कि नहीं। आप सब समय आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ये जो मन है, ये मन ही सब कुछ है, कि नहीं। यह मन ही ईश्वर का भजन कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, और यह मन ही संसार को प्राप्त कर सकता है, कि नहीं। बंधन और मुक्ति सब मन के ऊपर अवलंबन है कि नहीं। मन ही हमें संसार से बांधता है और मन ही हमें ईश्वर से बांधता है, यह मन ही महत्व का है। इसलिए मन में जो संस्कार है, मन अत्यंत पावरफुल है कि नहीं। जैसे हम आजकल के उदाहरण देखते हैं कि ये जो मोबाइल है, उसमें जो चिप होती है, छोटी सी होती है, इतनी छोटी सी होती है, उसमें सारा का सारा कितना कुछ है, हम उसका विचार नहीं कर सकते, सब कुछ उसमें है। इसी प्रकार मन जो है, मन कितना स्टोर कर सकता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नहीं। मन तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि नहीं। कम से कम आज तो नहीं है भौतिक वस्तु, वो जड़ वस्तु नहीं है, आज तो नहीं है, बाद में जाकर वो भी जड़ है। शरीर जैसा जड़ है वैसे मन भी जड़, लेकिन बहुत दूर की बात है वो। आज तो मन सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, उसमें कुछ न ऐसा कोई चीज़ नहीं उसको स्टोर की जा सकती है। उसमें संसार के संस्कार भी स्टोर किए जा सकते हैं, उसमें भगवत भक्ति के संस्कार भी स्टोर किए जा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए उपदेश यह है कि प्रार्थना करो, व्याकुल होकर प्रार्थना करो, कि नहीं। क्योंकि मुश्किलें दो प्रकार की हैं हमारे पास में। एक तो संसार का आकर्षण जाता नहीं है, यह एक मुश्किल है। दूसरी मुश्किल है कि भगवान का प्रेम उत्पन्न होता नहीं है कि नहीं। हम प्रयत्न तो करें, अब प्रयत्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। जितना कर सके उतना प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी हम जानते हैं प्रयत्न करें, कितना भी करें, उसकी एक मर्यादा है, सीमा है कि नहीं। उसके आगे हम नहीं जा सकते, है कि नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, प्रहलाद जी का उदाहरण है कि एक ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि नहीं। प्रहलाद जी को बाल्यावस्था से वो भक्ति थी, संसार के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था, लेकिन ये उदाहरण होने के बाद भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है कि नहीं। क्योंकि हमारे जीवन का प्रारंभ वैसा नहीं हुआ है, हम बड़े भी वैसे नहीं हुए हैं, उस प्रकार के संस्कार अभी नहीं हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनेक जन्मों में जो अब तक बिता चुके हैं हम लोग, उसमें भी संस्कार नहीं थे, हमने अभी प्रारंभ किया है कि नहीं। कोई बात नहीं है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हम में यह संभावना है। हम यह नहीं कह सकते कि हमने बचपन में शुरू नहीं किया है, हमने बहुत देर कर दी है, इट इज़ टू लेट नाउ, लेकिन अब क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? हमारे हाथ में एक बात है
जो हम अभी भी कर सकते, कभी भी कर सकते हैं, कि नहीं? कभी भी मतलब जैसे भागवत में है, जो नारायण, उसके पुत्र का नाम था अजामिल। अजामिल का उदाहरण है कि नहीं? अच्छे कुल का था, अच्छे संस्कार थे, बुरे कुसंग के कारण वो बिगड़ गया, है कि नहीं? और सब प्रकार के माने आचरण, दुराचार कर रहा है वो, कि नहीं? लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया। उस अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, है कि नहीं? कोई भी नाम कोई भी रख सकते, नारायण नाम रखा। अब जब मरने का समय आ गया, तब उसको यमदूत दिखाई पड़े, भयंकर यमदूत दिखाई पड़े। वो बहुत घबरा गया, है नहीं? कि मेरी मृत्यु सामने है, ये लोग मुझे लेने के लिए आए हैं। तो बहुत घबरा गया। जैसे घबरा के आदमी कुछ अपने पुत्र को बुला ना पुकारना प्रारंभ किया उसने, है कि नहीं? नारायण नारायण तुम कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ नारायण। अभी नारायण तो उसके पुत्र का नाम है कि नहीं? लेकिन नारायण ईश्वर का भी नाम है कि नहीं? सभी जिसको कहा गया है गीता में लोक महेश्वरम कहा गया है कि नहीं? इसको लोग सारे ब्रह्मांड के मालिक है, महेश्वर है वो, कि नहीं? इसलिए उनको लगा कि मुझे पुकार रहा है, और नारायण आ गए या नारायण के दूत आ गए, है कि नहीं? तो ऐसी कोई बात नहीं उसमें, अजामिल में, कि उसकी सदगति हो। उसकी दुर्गति होनी निश्चित है, कि उसने कुछ किया ही नहीं, सब जो किया है सो बुरा ही किया है कि नहीं? लेकिन केवल उसने पुकारा, और वो भी गलती से पुकारा। मतलब अपने पुत्र को पुकारा उसने, नारायण को नहीं पुकारा। लेकिन नारायण यह शब्द होने के कारण नारायण दूत आ गए, कि नहीं? कितनी अद्भुत बात है ये। इसके पीछे यही है कि जिसे ले कहते हैं भाई अंत में कम से कम राम का नाम लो, है कि नहीं? जब सांझ जाती है तो मुंह में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं या गंगा जल डालते थे, जो हिंदुओं में जो है। इसका कारण क्या है कि नहीं? कि वो महत्व की बात है कि नहीं? उस समय भी अंतकालेपि, गीता कथि स्थित्वास्याम अंतकालेपि, अंतकाल में भी गीता में तो बहुत बार आता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो भाव मन में आता है, त्यजत्यन्ते, कलेवर का अर्थ होता है शरीर, शरीर त्याग करता है। त्यजति अन्ते कलेवरम, अंत में मनुष्य शरीर त्याग करता है। तम तमय वैति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। अरे वो भाव को प्राप्त हो जाता है यदि ईश्वर का चिंतन करते हुए, अंत में यदि भगवान का नाम लेते हुए भी मनुष्य को शरीर का त्याग करें, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। माने तात्पर्य है कि जब अंत में लेकर, एक बार लेकर इतना बड़ा फल मिल सकता है, शृणुयादपि यो नरः, गीता कहती है। ये गीता आपको समझती है नहीं समझती है, कुछ केवल आपके कान पर भी आए नहीं, भगवद गीता का श्रवण भी आप करें, केवल शृणुयाद अपि यो नरः। नरः मतलब मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो। शृणुयादपि, केवल सुने। केवल सुनने का अर्थ क्या है? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? गीता क्या कहती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? गीता दर्शन की बात उसको केवल सुन रहा है, उसका भी कितना महान पुण्य है। प्राप्य शुभान लोकान प्राप्नुयान पुण्य कर्मणाम। पुण्य, महान पुण्य कर्म से जो फल मिलता है, वो फल केवल सुनने भर से, नहीं समझना, समझने की बात नहीं, वहाँ केवल सुनने की बात है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है, सब कुछ तो हम क्या को कहते हैं उतने गंवा चुके हैं। हमारे मन में शक्ति नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, प्रीति नहीं है, मन थक गया है, बुद्धि थक गई है, शरीर थक गया है। किस लिए? संसार के लिए नहीं है, भगवत भक्ति के लिए थक गया है। वह अभी प्रेरणा हमारे बीच में नहीं, वो बल नहीं है, लेकिन नहीं, वो बल हम खो चुके हैं, वो प्रेरणा खो चुके हैं, इंस्पिरेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, इसी को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उन्हें पुकारो। ये तो हम कर सकते हैं, व्याकुल होकर पुकारना चाहिए कि नहीं? ये हो सकता है। बोलते हैं व्याकुलता कहाँ है, पुकारेंगे नहीं, ये संभव है और यह किया जा सकता है। इसी को प्रार्थना कहा गया है, प्रार्थना की जा सकती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने वचनामृत में प्रार्थना पर बहुत जोर दिया है कि नहीं? गीता में भी है कि नहीं? गीता में हम अगले प्रवचन में देखेंगे कि गीता में भी इस पर बहुत जोर दिया है कि नहीं?
मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि नहीं, तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजम तमा नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत। सुंदर श्लोक है, अनुकंपा होती है भगवान की, कि नहीं, तेषामेवानुकंपार्थम। जब मनुष्य इस प्रकार से प्रार्थना करता, उसके ऊपर दया होती है, अनुकंपा होती है, और वो असंभव चीज़, बहुत कठिन चीज़ प्राप्त कर लेता है। आप किसको पुकार रहे हैं, है कि नहीं, आप सारे संसार के स्वामी को पुकार रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका अर्थ है कि आप एकदम जो सर्वोच्च चीज़ है उसको पुकार रहे हैं, तो वो तो अवश्य ही उसका फल देगा। एक उदाहरण दिया है बिल्ली का और बिल्ली के बच्चे का, है कि नहीं। ये प्रार्थना करता है, बिल्ली का बच्चा पूर्ण रूप से असहाय होता है, न उसकी आंखें खुली है, न चल सकता है। अब कल ही हमारे क्वार्टर में रात को बिल्ली का बच्चा था, म्यू म्यू कर रहा था बस, कि नहीं। बिल्ली का बच्चा न तो देख सकता है, बिल्ली का बच्चा न कुछ शिकार कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वो पूर्ण रूप से वह अपनी माँ पर निर्भर है। केवल क्या करता है, म्यू म्यू करता है कि नहीं। म्यू म्यू करना मतलब प्रार्थना है कि नहीं। म्यू 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 करता है। अब 2-4 घंटे तक म्यू म्यू कर रहा था, अभी सुबह भी म्यू म्यू कर रहा था। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है कि नहीं। उसकी माँ उसको पकड़ने का चाहती तो पकड़ नहीं पा रही थी। वो बच्चा छोटा है, एकदम छोटा, म्यू 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 चलता है। म्यू म्यू क्या है, म्यू म्यू प्रार्थना है। और क्या है, म्यू म्यू तो जप है कि नहीं। ये जप है, जैसे हम कहा एक ही मंत्र है, एक ही अक्षर है, या मतलब एक ही मंत्र है। कभी मंत्र 1 अक्षर का होता है, कभी 2 अक्षर का होता है, कभी 5 अक्षर का होता है, अनेक प्रकार होते हैं। तो उसमें केवल एक ही बात होती है कि नहीं। एक ही बात बार बार उसको हम मंत्र जाप कहते हैं। जाप का अर्थ है बार बार करना, है कि नहीं। वही बात बार बार करते हैं। तो वो क्या करता है, बिल्ली का बच्चा बस एक ही बात रट लगाता है, दूसरी तीसरी बात नहीं। कभी आज म्यू कहा, बाद में दूसरा कुछ भोभो कहा या और कुछ कहा, ऐसा नहीं है, केवल म्यू म्यू म्यू। तो माँ के कान में केवल म्यू 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 आता है, वो जप है कि नहीं। या पुकारना है, उसमें पुकारना भी है। जप क्या अर्थ है, जप का अर्थ है ईश्वर को पुकारना, है कि नहीं। हम जब करते हैं तो ईश्वर को पुकारते हैं, म्यू 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 करते हैं, है कि नहीं। तो जब इतने पुकारते हैं तो भगवान देर कौन पुकार रहा है मुझे, है कि नहीं। हमको यदि कोई दरवाजे पर खड़ा है और हमारे नाम से पुकार रहा है तो हमको पहले संदेह होता है कोई है कि नहीं। बाद में बार बार वही आवाज़ आती है तो देखते दरवाज़ा खोल कर देखे कौन आया है। तो इसी प्रकार से यह म्यू म्यू हैं और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके माँ को पुकारता भरे, केवल उतना ही करता है, बाकी कुछ नहीं करता है, पुकारता भरे। उसकी माँ जहाँ उसे रखती वहीं रह जाता है, उसे कोई तकरार नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है या कोई असंतोष नहीं है उसके मन में। माँ जैसी रखती है वैसा वह रहता है, मन में कोई इच्छा नहीं है, मन में कोई वासना नहीं। उसने सारी की सारी चीज़ें स्वयं की माँ के पर छोड़ दी है। वो समर्पण है, उतना समर्पण भक्तों में होता है। माँ कभी उसे राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछौने पर रखती है। यदि उसे कष्ट होता है तो वह बस म्यू म्यू करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहाँ रहे म्यू म्यू सुनकर आ जाती हैं। किस तो सुंदर उदाहरण है। ये पूरा का पूरा आप इसमें लगा दीजिए, है कि नहीं। माँ मतलब है माता, बिल्ली, और बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करता है। तो बिल्ली के बच्चे मतलब हम जीव है, बिल्ली मतलब भगवान है कि नहीं। तो आप क्या, बिल्ली का बच्चा क्या करता है, म्यू म्यू करता है, केवल पुकारता भरे और कुछ नहीं जानता, है कि नहीं। यह शरणागति, यह समर्पण आता है जब मनुष्य प्रार्थना करता है। इसलिए तो प्रार्थना यह बहुत बड़ी साधना है कि नहीं। अन्य साधनाएं हम लोगों ने जो दिखी थी, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, उसको भी हम अगले बार थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा अध्याय को थोड़ा हम अधिक विस्तार से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे भगवद गीता का भी दूसरा अध्याय सबसे महत्व का माना जाता है, पूरा सारांश उसमें आया है 18वें अध्याय में और दूसरे अध्याय में।
उसी प्रकार से वचनामृत के द्वितीय अध्याय में भी आया है। तो ये इस द्वितीय अध्याय में को हम और अधिक विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि आप भक्ति न करें, ज्ञान न करें, विवेक विचार न करें, या ध्यान न करें, या अनासक्ति से कर्म न करें, ऐसी बात नहीं है। ये सब करना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में करना, जितना संभव उतना करना चाहिए। लेकिन यह बात एक है कि हमारी एक क्षमता की मर्यादा है। लेकिन साधारण जो मनुष्य होते हैं, संसार में लिप्त है, संसार में उनका मन अटका हुआ है, उसकी एक मर्यादा होती है इसके लिए। लेकिन प्रार्थना की कोई मर्यादा नहीं होती कि नहीं, आप केवल प्रार्थना करने भर से उसका फल उतना ही होता है जितना फल इन सब साधनाओं का होता है। इसलिए इसको दिखाने के लिए कि यह सब करने से ईश्वर का दर्शन होता है कि नहीं। 4 योगों को करो, नहीं, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है और कर्म योग है। पहले 4 बता दिए, अभी उससे होता है। लेकिन सबके लिए सब विषय नहीं होते हैं। प्रत्येक की क्षमता अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है। वो अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार वो चुन लेगा। लेकिन उसके बाद सबके लिए एक चीज़ सामान्य है, कॉमन है, वह है पुकारो। उसमें अहंकार नहीं होता है कि नहीं, ये अहंकार छोड़कर होता है। हो सकता है ज्ञान योग करने से अहंकार हो जाए, भक्ति ध्यान करने से अहंकार हो जाए, लेकिन बिल्ली के बच्चे में कोई अहंकार नहीं होता है। तो इसको हम और आगे देखेंगे कि क्योंकि यह उपासना का, साधना का विषय है और इससे निश्चित रूप से फल मिलता है। अगले मंगलवार को इसी प्रकार से शाम को